तो वो जो मैं आपको बता रही कि पौराणिक कहानियां कई बार पढ़ते हैं तो वी आर नॉट एबल टू रिलेट टू इट, लेकिन जब हम चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं तो 550 साल पहले की कथाएं हैं ये सारी। और जहां चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया, जहां ये लीलाएं हुई, वो हिस्ट्री ट्रेसेबल है। आप जाकर के देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। एक वहां के एक नवाब थे चांद काजी, उनको चैतन्य महाप्रभु ने भक्त बना दिया। तो जब मायापुर जाते हैं तो चांद काजी की जगह है, वहां पर एक बड़ा सा ट्री है, जो इनका पूरा जो गुरु परंपरा है ये दिखाई देती है। मायापुर में, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी इनकी लीला स्थली थी, वहां पर भी आती तो दिखाई देती है। और वैसे ही जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में भी रूप गोस्वामियों ने जितना काम किया है वो दिखाई देता है। तो जब बुक हम पढ़ते हैं और साथ में वो चीज हम देखते हैं कि अच्छा, तो वो ट्रुथ दिखाई देता है। जबकि पौराणिक कथाएं जब हम पढ़ते हैं तो कई बार वो जगह, क्योंकि इतने साल पुरानी हो गई पौराणिक कथा ना, बहुत पुराने हैं ना, तो उनकी वो जगह ट्रेसेबल नहीं है, वो ज्ञान लुप्त हो जाते हैं। लेकिन ये तो अभी का ही है, तो इसलिए बहुत इजीली रिलेट करते बनता है चैतन्य महाप्रभु से। चलिए, तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म नवदीप धाम, मायापुर, बंगाल उस क्षेत्र में हुआ था। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। भगवान श्री कृष्ण सावले, लेकिन चैतन्य महाप्रभु गौर कांति, इनका नाम गौर महाप्रभु भी, गौर गौर मतलब गोरे। इन्होंने राधा रानी की कांति, राधा रानी का जो रंग है वो उन्होंने लिया है, और राधा रानी का जो भाव है वो उन्होंने लिया, और वो लेकर के वो राधा रानी की कांति, कॉम्प्लेक्शन, और राधा रानी का भाव, हर इमोशंस, हर फीलिंग्स, वो लेकर के भगवान श्री कृष्ण गौर रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में नदिया में, बंगाल में प्रकट हुए। तो भगवान को ये करने की क्या जरूरत है? बहुत सारे रीजन अभी आएंगे जब हम चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृत पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप लोग देखते जाएंगे। बहुत सरल बुक है, इससे सरल कोई बुक नहीं है। जब भगवान कृष्ण जब थे तो एक बार द्वारका में वो महल में घूम रहे थे। भगवान कृष्ण तो कितने सुंदर दिखते हैं, मधुर। भगवान कृष्ण का पूरा फॉर्म ही मधुर है। जो भी उनका चीज देख लो, उनके अधर को देख लो मधुर, उनके चेहरे को देख लो मधुर, वो चाल ढाल वो भी मधुर, उनकी वाणी मधुर, जिस तरीके से वो सबको देखते हैं वो भी मधुर, जिस तरह से खाते हैं वो भी मधुर, जो पीते हैं वो भी मधुर, जो बातें करते हैं वो भी मधुर, अखिलम मधुरम। तो ये जो मधुरम मधुरम, ये जो भगवान कृष्ण द्वारका में अपने महल में घूम रहे थे, तब तक वहां पर एक पिल्लर में, एक शीशे में इनकी नजर अपने आप पर पड़ी। शीशे में खुद को देखे और खुद को देखते सोचते, वाह कितना अच्छा दिखता हूं मैं। भगवान ऐसे बोलते, वाह ये मैं हूं, कितना मधुर हूं मैं। ऐसे ही देखते ही फिर अपने चेहरे को देखते उनको राधा ने की याद आती है। मधुर तो मैं हूं, मैं अपने आप को देख करके मैं मोहित हो रहा हूं, लेकिन राधा मुझे देखती है और राधा मुझे देख करके मोहित होती है। तो मेरा मधुरता, तो मैं तो इतना एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं। मैं इतना मधुर हूं, इतना स्वीट हूं, लेकिन अपनी स्वीटनेस को मैं खुद नहीं एंजॉय कर पा रहा हूं। मेरी स्वीटनेस को तो राधा एंजॉय करती है, वो देखती है। सच बात है ना। शक्कर को क्या पता कि वो कितना मीठा है? हम जो शक्कर खाते हैं हमको पता है ये मीठा है। तो भगवान तो मधुर हैं, लेकिन भगवान अपने आप को नहीं एंजॉय कर पा रहे,
उतनी मधुरता, क्योंकि राधा रानी उनको देखती हैं और राधा रानी उनकी मधुरता को एंजॉय करती है। उनकी स्वीटनेस को राधा रानी एंजॉय कर रही है, उनकी स्वीटनेस को गोपियां एंजॉय कर रही है, उनके स्वीटनेस को भक्तगण एंजॉय कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं वो लोग ज्यादा उनको मजा आ रहा है मुझे देख देख करके, तो मुझे ना राधा रानी कैसे स्वीटनेस एंजॉय करती है, मुझे उस भाव में जाना है। वो मुझे इतना क्यों प्रेम करती है और वो मुझे कैसे प्रेम करती है। ये प्रेम, वो गोपियां मुझे क्यों प्रेम करती हैं, उनका प्रेम कैसा है, ये मुझे जानना है। उनके हृदय में इतना प्रेम लबालब मेरे लिए कैसा भरा है, ये मुझे जानना है। जब वो मेरी तरफ देखती है राधा रानी, तो उसका प्रेम बढ़ता ही जाता है, और उसको देखते ही, राधा को देखते ही मेरी भी स्वीटनेस बढ़ती ही जाती है। हम दोनों में जैसे होड़ लगी होती है, एक को देखते हुए प्रेम बढ़ रहा है, दूसरे को देखते हुए आनंद बढ़ रहा है, ब्लिस बढ़ रहा है, मधुरता बढ़ रही है। तो ऐसा क्या है, मैं उस प्रेम को कैसे अनुभव करूं। भक्त मुझे इतना प्रेम करते हैं, रात दिन मेरे प्रेम में डूबे रहते हैं, वो क्या प्रेम है। तो मुझे तो भक्त बनना पड़ेगा भक्त का प्रेम समझने के लिए, मुझे राधा बनना पड़ेगा राधा के प्रेम को समझने के लिए। जैसे एग्जाम्पल, कोई ये जानना चाहे मां बनना, मां का वात्सल्य क्या है, व्हाट इज पेरेंटल अफेक्शन, मां का वात्सल्य क्या है। तो क्या किताबें पढ़ करके आ जाएगा, मां का वात्सल्य ऐसा होता है, मां अपने बच्चे को ऐसा प्यार। जब आप उस प्रोसेस से जाएंगे, माँ जब का माँ का वात्सल्य वात्सल्य। ऐसा होता है। हाँ, हाँ, माँ का वात्सल्य कैसा होता है, पुस्तक पढ़ करके तो नहीं समझ पाएंगे ना। जब आप माँ बनेंगे तो अपने आप माँ का वात्सल्य क्या है समझ में आएगा। जब आप पिता बनेंगे तब पिता का वात्सल्य क्या है समझ में आएगा। यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस टू अंडरस्टैंड दैट लव। तो इसीलिए भगवान को यह समझने के लिए कि राधा मुझे कैसे इतना प्रेम करती है, भगवान बोले मुझे तो राधा बनना पड़ेगा, मुझे राधा के भाव में जाना पड़ेगा। और वो जब थॉट भगवान के अंदर आया तो भगवान ने फिर अवतार लिया, और वही अवतार है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतार। भगवान भक्त के रूप में आए। एक तो वो भाव ऊंचा भाव था, लेकिन भगवान भक्त के रूप में आए। क्यों? हम जैसों को भक्ति कैसे करते हैं, सरेंडर कैसे करते हैं, गीता तो सिखा दी, शरणागति सिखा दी, लेकिन शरणागति की जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल गोपियां, शरणागति की सबसे बड़ी एग्जाम्पल राधा रानी। भगवान कहते हैं हे गोपियों, तुमने मुझसे जितना प्यार किया है, आई एम हेल्पलेस, आई कांट इवन रिटर्न दैट लव। मैं वो प्यार रिटर्न ही नहीं कर सकता, मैं तुमको दे ही नहीं सकता वो जो तुमने मुझे दिया है, मैं तो तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान के पास सब है, सब। लेकिन गोपियों के चरणों में आ जाते हैं, बोलते हैं जितना प्रेम तुमने मुझे दिया हे गोपियों, मैं ऋणी हूं, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं नहीं चुका पाऊंगा ये प्रेम। तुमने प्रेम से मुझे हमेशा के लिए बांध दिया। इतना प्रेम भगवान ने दिया। और ये प्रेम बहुत सुंदर है। जब हम भागवत पढ़ते जाएंगे, जब उद्धव चरित्र आएगा तो उसमें समझ में आएगा आपको
कि उद्धव को भी भगवान ने कहा जाओ गोपियों के पास, तुम्हें बहुत ज्ञान है, लेकिन गोपियों से जाकर के प्रेम का ज्ञान लेना। दे आर लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ सरेंडर। और जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत थोड़ा सा रेफरेंस है गोपियों का, और वो वहीं पर एंड हो जाती है वो। तो ये गोपियों का प्रेम कैसा था, ये राधा रानी का प्रेम कैसा था, ये तो जिसने अनुभव किया वही बता सकेगा ना। भगवान ने अनुभव किया तो भगवान ही बता पाएंगे ना। हमको अगर जानना है वो प्रेम क्या होता है तो भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। तो भगवान, राधा रानी ने सोचा अरे कलयुगी जीवों को भी आसानी से अपनी तरफ ले आना है, तो इन दोनों ने मंत्रणा की और भगवान बोले मैं जाऊंगा, भक्त के रूप में जाऊंगा, और भक्त के रूप में जाकर के इन सबको प्रेम बांट करके आऊंगा। कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, ये मैं दे करके आऊंगा, क्योंकि सबसे आसान रास्ता दुखों से दूर होने का कृष्ण, और सबसे आसान जो रास्ता है भगवान का कीर्तन, मैं ये दे करके आऊंगा। एक बार कोई इसको फॉलो करेगा वो मुक्त हो जाएगा, सबको भगवान से जोड़ दूंगा। तो ये एक रीजन कि भगवान भक्त रूप में आए, भक्ति देने के लिए, हम समझ सके कि वो हमारे जैसे हैं। उन्होंने यहाँ पर कोई बड़ा बड़ा पराक्रम जैसे मार देना, असुरों को मारना, लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ नहीं किया। प्रेम, केवल प्रेम बांटा, प्रेम बांटा, प्रेम बांटा। गली गली में घूम घूम करके, संकीर्तन कर करके हर एक को प्रेम दिया, हर एक को प्रेम दिया। इतना प्रेम दिया, इतना, ऐसे प्रेमावतार थे कि झारखंड के जंगल में जब जा रहे हैं तो वहां पर हिंसक जानवर भी हाथ ऊंचा कर करके नाचने लगे इनके साथ। सिंह और हिरण एक दूसरे को देखे तो खा जाएंगे ना, लायन एंड डियर, दे विल ईट ईच अदर। पर जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे झारखंड के जंगलों में, तो ये हिंसक जानवर भी हाथ उठा उठा के नाच रहे थे। ऐसा प्रेम, प्रेम अवतार, प्रेम बांटने के लिए, भगवान का प्रेम बांटने के लिए, शरणागति क्या है वो सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के भाव, राधा रानी के कांति को लेकर के चैतन्य महाप्रभु बनकर के प्रकट हुए। इसलिए उनका वो गोरा गोरा सुनहरा रंग है, और भाव जो देखेंगे आप, राधा रानी का ही भाव है। तो जब हम चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करें तो एक चीज समझ लेना, दोनों जन साथ में है, राधा और कृष्ण मिलित तनु, एक ही फॉर्म में दोनों है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के हृदय में लबालब राधा रानी का प्रेम ही भरा है, और जिसके ऊपर भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो जाए उसके हृदय में भगवान का प्रेम परमानेंटली बैठ जाएगा। प्रेम से आप अछूते रहोगे नहीं, वो छू करके, वो भर करके, वो प्रेम में आपको डुबा करके ही रहेंगे।